तो सबसे पहले हम देखेंगे स्टूडेंट्स न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है? वी हैव लर्न्ड दैट एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस रेड एंड बेसिस टर्न रेड लिटमस ब्लू। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स कि जो एसिड्स होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं और जो बेसिस होते हैं ये रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देते हैं। Let us see what happens when an acid is mixed with a base। अब हम ये देखेंगे स्टूडेंट्स कि अगर एसिड को बेस के साथ मिक्स किया जाए तो क्या होता है। We are going to use an indicator you have not used so far। तो यहाँ पर ये कहा गया स्टूडेंट्स कि अब हम एक ऐसा इंडिकेटर यूज करेंगे जो अभी तक हमने यूज नहीं किया है, जिसके बारे में अभी तक हमने नहीं पढ़ा है। इट इज कॉल्ड फिनोल्फ्थैलीन। क्या नाम है इसका? फिनोल्फ्थैलीन। देखिए अभी तक जो हमने इंडिकेटर्स यूज किए वो नेचुरल इंडिकेटर थे, जबकि फिनोल्फ्थैलीन एक सिंथेटिक इंडिकेटर होता है, यानी कि ये केमिकल से बनाया जाता है। अब हम देखेंगे कि फिनोल्फ्थैलीन इंडिकेटर को किस तरीके से यूज किया जाता है, ये कैसे काम करता है। यहाँ पर आप ये भी याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जो फिनोल्फ्थैलीन इंडिकेटर होता है ये कलरलेस होता है। अगर आप इसके साथ एसिड को ऐड करते हैं तो फिनोल्फ्थैलीन के कलरलेस सॉल्यूशन पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता और ये कलरलेस ही रहता है। लेकिन अगर आप बेस को ऐड करेंगे फिनोल्फ्थैलीन इंडिकेटर के साथ तो फिनोल्फ्थैलीन इंडिकेटर का जो सॉल्यूशन है वो पिंक कलर में चेंज हो जाता है। तो मान लीजिए कि आपको दो सॉल्यूशन दिए गए और ये पता करने के लिए कहा गया कि फिनोल्फ्थैलीन इंडिकेटर का यूज करना है और बताना है कि कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक है और कौन सा बेसिक। तो जब आप मान लीजिए पहला सॉल्यूशन डालते हैं, ऐड करते हैं फिनोल्फ्थैलीन इंडिकेटर के साथ और फिनोल्फ्थैलीन इंडिकेटर के सॉल्यूशन में कोई चेंज नहीं आता, ये कलरलेस था पहले भी और बाद में भी कलरलेस ही रहता है, तो आप समझ जाइएगा कि वो जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है। फिर आप दूसरा सॉल्यूशन डालते हैं फिनोल्फ्थैलीन इंडिकेटर के सॉल्यूशन में, तो आप देखते हैं कि जो पहले कलरलेस फिनोल्फ्थैलीन इंडिकेटर था वो इस सॉल्यूशन के डालने से चेंज हो गया, उसका कलर किसमें? पिंक कलर में। तो आप समझ जाएंगे कि ये जो सॉल्यूशन आपने डाला था ये बेसिक था, क्योंकि जो बेसिक सॉल्यूशन होता है, जो बेसिक सब्सटेंस होते हैं, जब आप उनको फिनोल्फ्थैलीन इंडिकेटर के साथ टेस्ट करते हैं तो फिनोल्फ्थैलीन इंडिकेटर का जो कलर होता है स्टूडेंट्स वो कलरलेस से चेंज हो जाता है पिंक कलर में। अब हम एक्टिविटी 5.5 पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। फिल 1/4 ऑफ अ टेस्ट ट्यूब विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आप एक टेस्ट ट्यूब लीजिए और उसके 1/4 पार्ट को डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से फिल कर दीजिए, यानी कि ट्यूब के 1/4 पार्ट को डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से भर दीजिए। नोट डाउन इट्स कलर। और अब आप इसका कलर नोट कर लीजिए। नोट डाउन द कलर ऑफ फिनोल्फ्थैलीन सॉल्यूशन ऑल्सो। और इसके बाद आपसे कहा गया स्टूडेंट्स कि फिनोल्फ्थैलीन सॉल्यूशन के कलर को भी नोट कर लीजिए। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि फिनोल्फ्थैलीन सॉल्यूशन का जो कलर होगा वो कलरलेस होगा। एड 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ द इंडिकेटर टू द एसिड। और अब फिनोल्फ्थैलीन इंडिकेटर की 2 से 3 ड्रॉप आप उस टेस्ट ट्यूब में डालेंगे जिसमें पहले आपने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला था। नाउ शेक द टेस्ट ट्यूब जेंटली। और अब हल्के से उस टेस्ट ट्यूब को आपने हिलाना है। डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन कलर ऑफ द एसिड? क्या अब इस सोल्यूशन में, इस एसिड के कलर में अब आपको कोई चेंज नजर आता है? यहाँ पे आपको याद रखना है स्टूडेंट्स कि फिनोल्फ्थैलीन एसिड के साथ जब टेस्ट किया जाता है तो किसी तरह का कलर में चेंज नहीं आता है। Add to the acidic solution a drop of sodium hydroxide solution by a dropper। अब हमसे ये कहा गया स्टूडेंट्स कि ये जो अभी तक एसिडिक सॉल्यूशन हमारे पास था, जो टेस्ट ट्यूब में हमने एसिड डाला हुआ था, अब उसी के अंदर हमें क्या करना है? अ ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ड्रॉपर के द्वारा डालनी है, यानी ड्रॉपर की मदद से सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन की एक ड्रॉप डालनी है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बेसिक सॉल्यूशन होता है। स्टर द ट्यूब जेंटली। और उसके बाद आपने उस ट्यूब को बड़े हल्के से स्टर करना है। स्टर करना क्या होता है? जैसे आप पानी में चीनी मिलाते हैं तो आप इस तरीके से उसको स्टर करते हैं, इसको स्टर करना कहते हैं। इज देयर एनी चेंज इन द कलर ऑफ द सोल्यूशन? क्या अब आपको इस सोल्यूशन के कलर में कोई चेंज नजर आता है?
Continue adding the sodium hydroxide solution drop by drop while stirring till the pink color just appears. यहाँ हमसे ये कहा गया स्टूडेंट्स कि हमें ड्रॉप बाय ड्रॉप कॉन्टिन्यूसली इसमें इसी सॉल्यूशन में सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन डालते जाना है ड्रॉप बाय ड्रॉप, और उसको हल्के से हिलाते रहना है। कब तक? जब तक कि इस सॉल्यूशन का कलर पिंक ना हो जाए। यानी कि जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन डालेंगे इस सॉल्यूशन में, जो एसिडिक सॉल्यूशन पहले हमने लिया था, इसका कलर बाद में क्या हो जाएगा? पिंक हो जाएगा। याद रखिएगा, पहले हमने टेस्ट ट्यूब में डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला था और उसके बाद हमने उसमें 2-3 ड्रॉप फिनोल्फ्थेलिन इंडिकेटर की भी डाली थी, और उसके बाद हमने उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन यानी बेसिक डालना शुरू किया था। और जब हम ड्रॉप बाय ड्रॉप सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन उसमें डालते गए तो फिर एक ऐसा स्टेज आ जाएगा जहां पर उस सॉल्यूशन का कलर पिंक हो जाएगा। Now add 1 more drop of dilute hydrochloric acid. अब इसी टेस्ट ट्यूब में आप 1 ड्रॉप dilute hydrochloric acid की और डाल दीजिए। What do you observe? अब आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? The solution again becomes colorless. Solution फिर से कलरलेस हो जाएगा। Again add 1 drop of sodium hydroxide solution. अब उसमें वापस आप 1 ड्रॉप सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन की डाल देंगे। Is there any change in color? क्या आप कलर में कोई चेंज आएगा? The solution again becomes pink in color. अब ये सॉल्यूशन दोबारा पिंक कलर में चेंज हो जाएगा। अब ये कलर में चेंज क्यों आ रहा है स्टूडेंट्स? याद रखिएगा कि जब ये सॉल्यूशन एसिडिक ज़्यादा हो जाता है, यानी इसमें एसिड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तो ये कलरलेस हो जाता है। और जब इसमें बेस की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो ये पिंक कलर में चेंज हो जाता है, क्योंकि हमने इस सॉल्यूशन में 2-3 ड्रॉप्स फिनोल्फ्थेलिन इंडिकेटर की डाल रखी है। तो फिनोल्फ्थेलिन इंडिकेटर का सॉल्यूशन जब एसिडिक होता है तो वो कलरलेस रहता है, और जब ये सॉल्यूशन बेसिक होता है तो फिनोल्फ्थेलिन इंडिकेटर की वजह से ये पिंक कलर में चेंज हो जाता है। देखिए यहाँ पर यही लिखा गया है, इट इज एविडेंट that when the solution is basic, phenolphthalein gives a pink color. जब solution basic होता है तो phenolphthalein indicator पिंक कलर देता है, पिंक कलर शो करता है। On the other hand, when the solution is acidic, और जब solution acidic होता है, it remains colorless. तो ये phenolphthalein indicator कलरलेस रहता है।